So hello everyone, this is your CS Divya Agarwal from your MEPL and this video right now I'm making for all the aspirants, चाहे वो CA कर रहे हो या CS या CMA, because of the lot of confusion which is right now going on in the mind of the aspirant guys. तो सबके दिमाग में, पूरे इंडिया के दिमाग में अभी सिर्फ एक ही सवाल है, क्या CA, CS, CMA तीनों ही कोर्स मर्ज हो जाने वाला है? क्या ICI, ICSI एंड ICMI इंस्टीट्यूट अपने पावर्स को खो देगा? ये जो स्टैट्यूटरी पावर एक्ट के द्वारा, पार्लियामेंट में पास किए गए एक्ट के द्वारा जो इन्हें पावर्स दिए गए इन तीनों स्टैट्यूटरी बॉडी को, क्या इनके पावर को गवर्नमेंट, सरकार एक दिन में छीन लेगा? एंड हु इज आंसरेबल टू इट एंड व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द करियर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनेशन साइकिल? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर्स मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में देने वाली हूँ दोस्तों. सो बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो गाइज, आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो एंड प्लीज डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि अभी राइट नाउ बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो, न्यूज़ में भी आ रहा है इनफैक्ट, और पहले भी कुछ दिन पहले भी इस चीज़ का जो है न्यूज़ में डिस्कशन किया गया था कि MCA जो है अभी राइट नाउ एक नया अथॉरिटी, एक नया एकेडमिक अथॉरिटी क्रिएट करने के पीछे लगा हुआ है. ठीक है, एंड द सो कॉल्ड अथॉरिटी, द नेम हैज येट नॉट बीन कंफर्म्ड बट द रूमर्ड नेम इज IIA, दैट मीन्स द ऑल इंडियन अकाउंटिंग अथॉरिटी. जैसे आपको पता है IIMs होते हैं, IITs होते हैं, वैसे ही सरकार चाहता है, MCA चाहता है कि CA, CS, CMA तीनों कोर्स को रेगुलेट करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड अथॉरिटी हो, एक स्टैंडर्डाइज्ड बॉडी हो, एंड जिसके लिए रिसेंटली एक कमिटी को भी सेटअप किया गया है. दिस committee has been set up by Ministry of Corporate Affairs, जहां पे बोला जा रहा है कि more than 12 experts are sitting in that committee, और ये अपना काम कर रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, और एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, और वो रिपोर्ट प्रिपेयर करके बहुत ही जल्द MCA को सबमिट किया जाएगा. और इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या आपको लगता है MCA ने कदम अचानक से क्यों लिया? आपको पता है MCA के पास बहुत सारा ऐसा कंप्लेंट्स आ रहा था, पहले भी आया था कि देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी, नो स्टैंडर्डाइजेशन इन दीज 3 कोर्सेज. तो क्यों ना एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग अथॉरिटी क्रिएट करे, एक बॉडी क्रिएट करे जो तीनों के तीनों कोर्स को स्टैंडर्डाइज कर सके, रेगुलेट कर सके और यूनिफॉर्मिटी ला सके, ताकि ये तीनों कोर्स CA, CS, CMA जो हम अक्सर बोलते हैं आपस में भाई बहन है तीनों इंस्टीट्यूट, ये तीनों कोर्सेज को एक कॉमन पेज पे लैंड अप कर सके. और पहले स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ने भी इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया था. ठीक है, और अभी इनका जो सजेशन है कि ये जो नया अकेडमिक अथॉरिटी, जो स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जाएगा, ये बेसिकली क्या करेगा, तीनों एग्जामिनेशन के एग्जाम्स को ओवरव्यू करेगा, कंडक्ट करेगा, और एग्जाम्स का टर्म क्या होगा उसको रेगुलेट करेगा. जैसे अभी आपको राइट नाउ पता है कि CA इंटर और फाउंडेशन का एग्जाम साल में 3 बार होता है, बट वहीं CS और CMA के जो एग्जाम्स है वो साल में 2 बार होते हैं, दैट इज जून एंड दिसंबर. ठीक है, तो हो सकता है कि जो नया एकेडमिक अथॉरिटी आए ये एग्जाम्स टर्म तीनों कोर्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए सेम कर दे, या तो टर्म मई नवंबर रहे या फिर जून दिसंबर रहे. सो दे कैन कम अप विथ एनी ऑफ द थिंग, बट ट्रस्ट मी अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ. दीज आर द प्रपोजल्स दैट हैव बीन गिवन, एंड फर्दर उन्होंने ये भी बोला कि ये चेंजेस की वजह से ऐसा नहीं है कि ICA, ICSI और ICMI से स्टूडेंट्स का और एस्पिरेंट्स का प्रोफेशनल कंडक्ट को रेगुलेट करने का पावर छीन लिया जाएगा. जो प्रोफेशनल कंडक्ट है तीनों कोर्सेज का रेस्पेक्टिवली तीनों इंस्टीट्यूट अपने कोर्सेज के लिए रेगुलेट करेंगी. हाँ, लेकिन अगर हम बात करें करिकुलम का और एग्जामिनेशन टर्म का, उसके ऊपर जो पावर है वो यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज बॉडी को दे दिया जाएगा. और इससे फिर ये भी है कि भाई कि जो कोर्स है, कोर्स को ड्राफ्ट किया तीनों कोर्स ने, और तीनों ही आप देखोगे एस्पिरेंट्स और तीनों ही जो प्रोफेशनल्स है, तीनों का ही पावर काफ़ी अलग है. जैसे आपको पता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन सकता है, और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो CMA का कोर्स करते हैं वो लोग कॉस्ट ऑडिटर बन सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द अदर कोर्सेज. ये मैं स्टैट्यूटरी पावर्स का बात कर रही हूँ. एंड इफ आई टॉक अबाउट अ कंपनी सेक्रेटरी, ही कैन और शी कैन बिकम द सेक्रेटरियल ऑडिटर. ठीक है, कंप्लाइंसेस वगैरह करवाने का जिम्मेदारी है. सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि डिपेंडिंग अपॉन देयर स्टैट्यूटरी पावर, अपने अपने इंस्टीट्यूट ने अलग बहुत ही खूबसूरत सा सिलेबस को ड्राफ्ट कर रखा है. ठीक है, इनके बोर्ड ऑफ स्टडीज के पास ये पावर है, लेकिन जब ये पावर उस इंडिपेंडेंट एकेडमिक एक्सपर्ट के पास, बॉडी के पास चला जाएगा, तो क्या फिर इनके सिलेबस में भी यूनिफॉर्मिटी दिखेगा? अगर मैं बात करूं CA और CMA, चलो वहां तो यूनिफॉर्मिटी है, बट व्हाट अबाउट CS? आप देखोगे CS में कुछ हद तक 700 मार्क्स का लॉ है जो बच्चे पढ़ते हैं. अगर मैं इंटर एंड फाइनल लेवल्स का बात करूं, तो क्या वहां पर भी कॉस्टिंग वगैरह जैसे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा? और फिर आपको भी पता है यार, जो CS होता है ना वो लॉ और लीगल मैटर्स का एक्सपर्ट
स्टार्ट होता है, लेकिन जो अकाउंटेंट सीएमए और सीए का मैं बात करूं तो वहां पे अकाउंटिंग सब्जेक्ट और कॉस्टिंग सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है अपार्ट फ्रॉम लॉ। तो किस तरह से सरकार इसमें यूनिफॉर्मिटी लाएगा, अगेन देयर इज अ वेरी बिग क्वेश्चन ऑन दिस। क्या इसकी वजह से सिलेबस इंपैक्ट होगा, क्या सीएस का सिलेबस चेंज होगा, मतलब किस तरह से किया जाएगा, एंड नंबर ऑफ पेपर्स क्या चेंज किए जाएंगे यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। जैसे सीएमए का भी आपको पता है 8 सब्जेक्ट्स होता है इंटर और फाइनल में मिलाकर अलग अलग, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं बात करूं सीए का तो 6 पेपर्स होते हैं और वो भी फाइनल्स में उनका अलग पैटर्न है, एसपीओएम बेस्ड भी होता है, सेल्फ बेस्ड जो होता है ऑनलाइन मॉड्यूल वाला पैटर्न वो भी होता है, ठीक है, कुछ कुछ सब्जेक्ट के लिए। सीएस का मैं बात करूं तो प्रोफेशनल लेवल में ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है, लॉ भर भर कर है। तो मतलब किस तरह से इन लोग स्टैंडर्डाइजेशन लाएंगे, अगेन देयर इज अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन टू इट, ठीक है। फिर इसके अलावा ये भी बोला गया है कि भाई कि जो कमेटी है बहुत ही जल्द रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा और रिपोर्ट प्रिपेयर करके कैबिनेट को सबमिट करेगा, एंड दे आर प्लानिंग दीज न्यू चेंजेस टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ दैट एक्ट में। इन लोग चेंजेस लेकर आएंगे, अमेंडमेंट लेकर आएंगे और इस चीज को फॉलो करेंगे। नाउ अगेन क्या इंपैक्ट होगा और क्यों एमसीए ने अचानक से ऐसा इनिशिएटिव लिया? क्या ये इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट की लापरवाही की वजह से, गैर जिम्मेदारी की वजह से? जैसे आपको पता है अभी आईसीआई ने कितना बड़ा चेंज किया, अचानक से दे हैव अनाउंस कि फाइनल का एग्जामिनेशन 3 बार होगा, लेकिन फिर अचानक से उनके दिमाग में क्या आया, अभी कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आता है कि फाइनल्स के जो एग्जाम्स है ना साल में 2 ही बार होंगे। तो इट्स क्वाइट लाइकली कि जो इंस्टीट्यूट है वो फाउंडेशन और इंटर में भी ये चीज को इंप्लीमेंट कर दे, क्योंकि आपको भी पता है यार ओवरऑल पासिंग परसेंटेज इन्हें उतना ही रखना है। तो इवन इफ दे इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्म तो इनके पास उतने बच्चे नहीं है कि निकाल सके, क्योंकि ओवरऑल ऑन एन एवरेज एक साल में इनको इतने ही कैंडिडेट्स पास करने हैं। तो क्या, और फिर उसके बाद सिलेबस जो चेंज हुआ, तो भाई ये जो सिलेबस चेंज हो रहा है अचानक, फिर या मैं बात करूं कि ये एग्जामिनेशन टर्म जो चेंज हो रहा है बार बार अचानक से, और इसकी वजह से जो बाकी इंस्टीट्यूट भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, अभी आईसीएमआई का भी नया सिलेबस आने वाला है। तो क्या ये सब चीज़ों की वजह से एमसीए को इनिशिएटिव लेना पड़ा? आई रियली डोंट नो, ठीक है। बहुत ही जल्द जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा हमें पता चलने वाला है, वी आर येट टू नो अबाउट इट, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो भी चेंजेस आएगा अभी एज ऑफ नाउ, जो बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं मई जून टर्म में या आने वाले दिसंबर नवंबर जनवरी टर्म में, भाई वो चिंता मत करो, आप अपना अच्छे से पढ़ाई करो, लगे रहो, ये सब चीज़ों से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इम्पैक्ट का, तो क्या होने वाला है इससे? क्या एग्जाम्स साल में 2 बार होंगे? इफ आई टॉक अबाउट सीए इंटर एंड सीए फाउंडेशन, फाइनल तो ऑलरेडी 2 बार हो चुका है। क्या एग्जाम्स जो है तीनों कोर्सेज के लिए जो एग्जाम टर्म है वो क्या कांस्टेंट रहेगा, मई नवंबर या फिर जून दिसंबर? क्या सिलेबस चेंज होगा एग्जाम्स का? इन्होंने बोला कि यूनिफॉर्मिटी लाना है तीनों कोर्सेज में, तो क्या इसकी वजह से सिलेबस पे इंपैक्ट पड़ेगा? और क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंदर चला जाएगा तो क्या रिजर्वेशन आ जाएगा? जैसे बाकी कोर्सेज में आप देखते हो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है जो कि अभी हमारे कोर्सेज में मिनिमल, मतलब ना के बराबर है, क्या रिजर्वेशन भी आ जाएगा यहाँ पे? और फिर क्या, जिस तरह से आपको पता है जेई और नीट के एग्जाम से बच्चों को प्रॉब्लम फेस करना होता है, कितनी बार तो उनको एग्जामिनेशन सेंटर ही सही तरीके से अलॉट नहीं किया जाता है या पेपर लीक वगैरह हो जाता है। तो क्या आने वाले समय में हमें सीएस सीएमए के कोर्सेज में एग्जाम्स में भी ये सारे प्रॉब्लम्स को देखना पड़ेगा? क्या ये न्यू चेंजेस की वजह से पासिंग परसेंटेज भी इफेक्ट होने वाला है भाई? लेकिन मुझे एक बात पता है अच्छी तरीके से कि जो भी हो जाए ना, इंस्टीट्यूट आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन दिखा रहा है और दिखाएगा आगे भी, और वो अपने ऑटोनॉमस पावर को इतना जल्दी तो यार छीनने नहीं देगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि करिकुलम जो है या फिर अगर मैं बात करूं बाकी चीज़ों का पावर इंस्टीट्यूट कभी भी छोड़ेगा। ये तीनों ही इंस्टीट्यूट इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है और कभी भी अपने पावर को इतना इजीली गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे ऑपोजिशन जैसा कि मैंने आपको बोला पहले ही रेज हो चुका है। सो आई रियली अर्ज एवरीवन, ईच एंड एवरी एस्पिरेंट, अगर आप सीए सीएस या सीएमए कर चुके हो या फिर आप कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप भी अपना जो है ओपिनियन यहाँ पे फ्रेम करो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप अगर अपना ओपिनियन फ्रेम नहीं करोगे तो सरकार को पता कैसे चलेगा कि अल्टीमेटली जो बच्चे कोर्स करे उनको क्या चाहिए, ठीक है। एंड टू बी ऑन द पॉजिटिव साइड, नॉट लेट अस बी सो पेसिमिस्टिक, लेट अस बी ऑप्टिमिस्टिक एंड थिंक कि क्या पता ये जो रिफॉर्म आ रहा है कुछ और नया इनोवेशन लेकर है, विच इज़ इन अ I would say favorable part for the students, favorable part for the CS, CS, CMA aspirant, क्योंकि of course हम लोग जब भी रिजल्ट्स आते हैं कंप्लेन करते हैं कि इंस्टीट्यूट का पेपर चेकिंग का पैटर्न बहुत ही ज़्यादा खराब है, पासिंग परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो क्या पता सरकार इन चीज़ों में रिफॉर्म लाए एंड प्लस एक सर्टेनिटी दे कि जो बच्चे यार ये कोर्स ज्वाइन करते हैं एक सर्टेनिटी रहे कि भाई 3-4 साल इन्वेस्ट करने के बाद दे विल सर्टेनली क्लियर दिस कोर्स, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बाकी जो एग्जामिनेशन है उसमें पता है यार एक बार बंदा घुस गया तो डिग्री एमबीए का लेके ही निकलेगा, एक बार बंदा घुस गया तो डॉक्टर का डिग्री लेके ही निकलेगा। बट हमारे यहाँ लास्ट मोमेंट तक, लास्ट जब तक पेपर ना दे दे, रिजल्ट्स ना जाए, हमें सर्टेनिटी नहीं रहता भाई कि सीए बनेंगे, सीएस बनेंगे, सीएमए बनेंगे, कि हाफ सीए हाफ सीएस या फिर हाफ सीएमए बनकर रह जाएंगे। तो क्या ये जो न्यू रिफॉर्म्स आएगा ये एस्पिरेंट्स के उभरते हुए
प्रेशर को और फियर को और एंजाइटी को क्या कम कर देगा, और उनके एग्जिट, जो कि कितने एस्पिरेंट मिडवे में एग्जिट कर देते हैं कोर्स के बीच में, क्या उनका ये डर को कम कर देगा, और जिसकी वजह से ये कोर्स और ज़्यादा ब्यूटीफुली निखर कर आएगा। सो आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट, और एमसीए से भी यही दरख्वास्त है और इंस्टीट्यूट से दरख्वास्त है कि भाई आप लोगों भी, जो आप लोग के मन में जो भी आ रहा है, प्लीज़ प्रेजेंट करो अपने ओपिनियन को, ड्राफ्ट ओपिनियन वगैरह जो है बताओ जाकर, एमसीए को अपील करो। और एमसीए आपसे भी यही दरख्वास्त है कि आप जो भी इनिशिएटिव लेकर आओगे भाई बच्चों की मनोस्थिति के बारे में सोच कर लाना, और जो भी रिफॉर्म्स आएंगे बेटरमेंट के लिए लाना, क्योंकि आज हमारे ये जो इंडिया के यूथ है, ये इंडिया के फ्यूचर है, भविष्य है। तो ये जो CS, CS, CM है, हमारे इंडिया के फ्यूचर है भाई, इनके लिए कुछ और अच्छा करना, बेटर करना, जिनसे इन बच्चों का सपना पूरा हो सके और पूरे इंडिया का ये नाम रोशन कर सके। तो आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताइए। आई विल बी वेटिंग टू रीड योर कमेंट गाइस, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज डू कमेंट और इस वीडियो को शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो पे अपना ओपिनियन जो है दे सके, ठीक है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, एंड आपके लिए बहुत सारा शॉर्ट्स लॉ को लेकर मैं अपलोड करती हूँ रेगुलरली, प्लीज उसको देखो, इससे आपको बहुत वैल्यू एडिशन मिलेगा, ठीक है। सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच।